जोहार साथियों, मैं मुकेश विरवा, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक न्यायिक फैसले पर, जिसने भारतीय समाज में जाति, धर्म परिवर्तन और अंतर्जातीय विवाह को लेकर चल रही बहस को एक नई दिशा दी है। 10 फरवरी 2026 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक ऐसा निर्णय सुनाया जिसने न केवल कानूनी जगत में हलचल मचाई बल्कि सामाजिक स्तर पर भी गहरी चर्चा को जन्म दिया। न्यायमूर्ति अनिल कुमार दास की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि जन्म से मिली जाति न तो धर्म परिवर्तन से बदलती है और न ही अंतर्जातीय विवाह से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति की जन्म के समय दी गई जाति वही रहती है, भले ही वो अपना धर्म बदल ले। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी महिला की शादी से भी उसकी जाति नहीं बदलती। इस तरह जस्टिस अनिल कुमार दास की बेंच ने दिनेश और 8 अन्य लोगों की क्रिमिनल अपील खारिज कर दी, जिसमें स्पेशल जज SC/ST एक्ट अलीगढ़ के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें उन्हें IPC की धारा 323, 506, 452 और 394 तथा SC/ST एक्ट की धारा 31R के तहत अपराधों के लिए ट्रायल का सामना करने के लिए बुलाया गया था। आसान शब्दों में कहें तो शिकायत करने वाली ने अपील करने वालों के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसके साथ मारपीट की गई और गाली गलौज की गई और अपील करने वालों ने झगड़े के दौरान उसके खिलाफ जाति सूचक गालियां दी। उसने यह भी आरोप लगाया कि इस घटना में उसके समेत 3 लोग घायल हो गए। सम्मन ऑर्डर को चुनौती देते हुए अपील करने वालों ने हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि हालांकि शिकायत करने वाली जन्म से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय से थी और मूल रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली है, लेकिन जाट समुदाय के एक आदमी से शादी करने के बाद उसने अपनी जाति का दर्जा खो दिया। यह कहा गया कि एक महिला दूसरी जाति के व्यक्ति से शादी करने के बाद अपनी असली जाति खो देती है जो उसके जन्म से थी, और उसके बाद वह अपने पति की जाति की हो जाती है। इसलिए उन्होंने तर्क दिया था कि SC/ST एक्ट के तहत अपराधों के लिए अपील करने वालों को सम्मन भेजना सही नहीं है। यानी शिकायत यह थी कि एक महिला के साथ मारपीट और जाति सूचक गालियां दी गई। महिला ने आरोप लगाया कि यह हमला जातीय भेदभाव के कारण हुआ। आरोपियों ने तर्क दिया कि उस महिला की जाति शादी के बाद बदल गई, इसीलिए SC/ST एक्ट लागू नहीं हो सकता। और अगला है कि आरोपियों का यह दावा कि शादी के कारण महिला ने अपनी मूल जाति खो दी है। यह भी तर्क दिया गया कि अपील करने वालों ने सूचना देने वाली और उसके परिवार के खिलाफ पहले FIR दर्ज कराई थी, लेकिन सूचना देने वाली ने उन्हें झूठा फंसाया था। लेकिन सरकारी वकील ने उनकी दलील को इस आधार पर विरोध किया कि शिकायत में बताई गई घटना और FIR में बताई गई घटना एक साथ हुई है। दोनों घटनाएं एक ही तारीख को हुई थी। इसीलिए यह कहा गया कि अपील करने वालों का यह दावा कि यह शिकायत जवाबी हमले के तौर पर दर्ज की गई थी, सही नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि जाति जन्म से निर्धारित नहीं होती और कभी नहीं बदलती। भले ही व्यक्ति धर्म बदल दे, अंतर्जातीय विवाह कर ले, फिर भी उसकी जाति वही रहती है जो जन्म से थी। कोर्ट ने कहा कि विवाह या धर्म परिवर्तन से जाति की पहचान खत्म नहीं होती और इसीलिए SC/ST एक्ट के तहत महिला की पहचान वैध है। यानी कानून की दृष्टि में जाति जन्म आधारित पहचान है, न कि वैवाहिक या धार्मिक पहचान। इस बैकग्राउंड में बेंच ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सूचना देने वाली और उसके गवाहों के बयानों के साथ साथ चोट की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद अपील करने वालों को बुलाया था। इसने यह भी कहा कि क्रॉस केस का होना दूसरी पार्टी द्वारा दूसरी तरफ से फाइल की गई शिकायत को खारिज करने का आधार नहीं बनता। जहां तक इस बात का सवाल है कि जाट समुदाय के व्यक्ति से शादी करने के बाद महिला ने अपनी जाति खो दी है, कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि भले ही कोई व्यक्ति धर्म बदल ले, लेकिन दूसरे धर्म में बदलने के बाद भी उसकी जाति वही रहती है। इसीलिए शादी से किसी व्यक्ति की जाति नहीं बदलती। इसीलिए यह बात टिकने लायक नहीं है और उसने उन लोगों का अपील खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कानून का लक्ष्य ऐतिहासिक भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा देना है। यदि शादी या धर्म परिवर्तन से जाति बदलने लगे तो यह सुरक्षा कमजोर हो सकती है। इसलिए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धर्म परिवर्तन से जाति नहीं बदलती, विवाह से
जाति नहीं बदलती और इसीलिए शिकायतकर्ता महिला को SC/ST एक्ट के तहत संरक्षण मिल सकता है। यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आरक्षण और सामाजिक सुरक्षा के अधिकारों को सुरक्षित रखता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पहचान उसका जन्म आधारित सामाजिक वास्तविकता है, न कि बाद के व्यक्तिगत निर्णय। सामाजिक आकलन और कानूनी व्याख्या दोनों में इससे गलतफहमियों की संभावना कम होती है। ये मुद्दा नया नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी पहले इसी सिद्धांत को अपनाया। मोहम्मद सिद्दीकी वर्सेस दरबारा सिंह ग्रुप यह एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जहां कोर्ट ने कहा कि एक व्यक्ति धर्म बदल सकता है लेकिन वह अपनी जाति नहीं बदल सकता, यानी जाति की स्थिरता को सर्वोच्च न्यायालय भी मान्यता देता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से गलत उपयोग की संभावनाएं भी पैदा हो सकती है क्योंकि जातिगत पहचान सामाजिक वास्तविकता के अलावा व्यक्तिगत निर्णयों से प्रभावित हो सकती है। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद अदालतों ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि कानून की भाषा और उद्देश्य का अनुसरण करना जरूरी है। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह जानकारी कैसे लगी। हालांकि यह जानकारी फैसले की जानकारी है। तो इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही। सबको धन्यवाद। जोहार।